एक तरफ हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस सीजन में और दूसरी तरफ ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कितना परसेंट इजाफा हो जाता है इस तरह की समस्या का इस सीजन में? देखिए, और खतरे को जैसा डॉक्टर मोहित गुप्ता ने बताया, जो सारे मैकेनिज्म ब्रेन के और हार्ट अटैक के सेम है, लेकिन अवेयरनेस में थोड़ा सा जरूर फर्क है कि किसी को अगर जो लेफ्ट की जगह राइट शोल्डर में भी पेन होता है तो उसको मन में डाउट रहता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, और जबकि एक हाथ या पैर चल नहीं रहा है तब भी वो सोचने लगता है सो गया होगा, सुन्न हो गया होगा, और घर वाले जो उस बात को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दो बातें करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि अभी जैसा हमारा आज का टॉपिक है, सीजन जो ठंडा हो रहा है, इतना फॉग हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या प्रिकॉशन लिए जाए। जैसा डॉक्टर मोहित ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि नॉर्मल सर्केडियन रिदम में भी जो है आदमी का ब्लड प्रेशर 24 घंटे में वेरी करता रहता है, और सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का होता है। यही वो समय है जब सबसे ज्यादा ठंड हो रही है, यही वो समय है जब लोग सुबह सुबह घूमने निकलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करना है, मैं मेरे बुजुर्ग पेशेंट्स को ही बताता हूँ कि जब भी अगर धूप नहीं निकली तो आप बाहर घूमने ना जाओ। इतनी ठंड है तो उसमें घूमने का फायदा कम, शायद नुकसान ज्यादा होगा। दूसरी बात, जब वो इतनी ठंड है तो उस टाइम पॉल्यूशन भी है, और ये पूरी दुनिया में स्टडीज ने बताया है कि जब भी पॉल्यूशन हाई होगा उस टाइम लकवा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अच्छा। दोनों कारणों से ऐसे टाइम पे घूमने नहीं जाएं। दूसरी बात कि आपका ब्लड प्रेशर जरूर रेगुलरली चेक करें। कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। तो मैं उनको मजाक में एक थोड़ा जोक सुनाता हूँ कि ब्लड प्रेशर ठीक है ये जानने के 3 तरीके हैं। पहला कि अगर जो आपको भगवान ना करे कोई हार्ट का इशू हो गया, डॉक्टर चेक करेगा, बताएगा आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई था। दूसरा कि आपको भगवान ना करे ब्रेन का अटैक आ गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई था। लेकिन सबसे आसान तरीका है वो है ब्लड प्रेशर चेक करें। मेरी 35 साल की प्रैक्टिस में भी मरीज की शक्ल देख के नहीं बता सकता कि ब्लड प्रेशर हाई है या नॉर्मल है। तो जिन ओके। लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि वो ठीक है, इसका मतलब उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, वही लोग हैं जो धोखा खा जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर स्पेशली इस टाइम के सीजन में, जैसा डॉक्टर मोहित बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अपने कमरे के टेम्परेचर को 27 डिग्री रख रहे हैं, आपके रूम के बाहर का टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है ये आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा, आपके ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट करेगा, ब्लड के ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हार्ट या ब्रेन अटैक होने के लिए। दूसरी बात ये भी मैं बोलता हूँ कि एक जो डॉक्टर साहब ने भी बड़ा एम्फेसाइज किया है कि अभी हम सबने कोरोना का पीरियड देखा है। तो जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबका कोगुलेशन फैक्टर चेंज हो गया है। कुछ लोगों को जिनको तकलीफ हुई है उनका हमने चेक किया है, उनका डेफिनेटली बहुत हाई आया है। जिनको पता भी नहीं चला, जिनको कोरोना हुआ है तो हमको कई बार पता नहीं चला क्योंकि माइल्ड सिम्टम थे या कोई चेक नहीं करा रहा है, तो उसमें भी मन में ये डर है कि क्या ये ये सारा फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इन्फेक्शन से बचिए, इन्फेक्शन का टाइम पे इलाज कराइए, और जो भी आपका डॉक्टर इलाज करेंगे वो इस बात को जरूर चेक कर लेंगे कि आपका कोगुलेशन ठीक है कि नहीं है। और क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में सब जानते हैं, हार्ट में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, चक्कर आता है, तो बड़ा आसान है। लेकिन जो ब्रेन अटैक होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ब्रेन अटैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है चार, जिसको बोलते हैं फास्ट, FAST। एफ का मतलब होता है फेस। फेस में क्या होता है, आपका एक तरफ का मुंह टेढ़ा होने लग जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपको लकवा हो गया। ए इज फॉर आर्म। आर्म का मतलब सिर्फ आर्म नहीं है, पैर भी है। अगर आपका हाथ ऐसा सामने रखें और आपका पावर कम हो रहा है या आपके हाथ को आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सोचना चाहिए कि क्या ये लकवा है। तीसरा है एस यानी स्पीच, और आपकी आवाज में बदलाव आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए क्या ये लकवा है। और टी है फॉर टाइम। जैसा कि हार्ट अटैक के बाद भी बहुत जरूरी है कि आप समय से अस्पताल पहुंचे, ऐसे ही ब्रेन अटैक के बाद भी जरूरी है कि आप समय पे अस्पताल पहुंचे। अब हम जानते हैं कि अगर जो ब्रेन एमरेज ब्रेन अटैक दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए, जिसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। अगर जो ऐसा होता है तो उसमें जहां क्लॉट बना है, एक क्लॉट बस दवा डाल के उसको इमीडिएटली हम खोल सकते हैं, जो कि हार्ट अटैक में भी करते हैं। दूसरा होता है कि जो हार्ट अटैक में यूजुअली नहीं होता है, ब्रेन में होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से खून की नस फट जाती है और ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में डायग्नोसिस करना भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जो बहुत ज्यादा ब्लड अगर जो ब्रेन में गया है तो पेशेंट अचानक बेहोश हो सकता है और उसकी जान जा सकती है।
और सही समय पे पहुंचने से जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन करके उस ब्लड को निकाला जा सकता है। एक बार एम्स में हमने स्टडी किया था कि ये जो हम क्लॉट बस की जो दवा देते हैं, तो क्यों नहीं सारे मरीजों को इनका फायदा होता। उसका कारण जो देखा गया कि एवरेज टाइम जो अस्पताल पहुंचते थे वो 6 घंटे का था, जबकि हम जानते हैं कि अगर जो 3 से 4.5 घंटे में अगर जो आप अस्पताल पहुंच जाएंगे तो आपको बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, हम बेस्ट आपके लिए इलाज कर सकते हैं। तो उसके 2-3 मेजर कारण हुए। सबसे पहला कि जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ यही बात कि लोग ब्रेन अटैक को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जब भी लकवा हुआ तो घर वालों ने मालिश करी, उसको सुलाया, चाय पिला दी, कॉफी पिला दी, हाथ पैरों में तेल लगा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या ये ब्रेन अटैक हो गया है। चलो, अगर जो मरीज अस्पताल में पहुंच गए उसमें से कुछ गलती ये भी रही कि जो लोकल फिजिशियन था उसने कहा कि मैंने दवा दे दी है, ये ठीक हो जाएगा, और उनको ये एजुकेट नहीं किया कि अगर जो आप अगर सही समय पे अगर जो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे ये ब्लड क्लॉट की दवा दी जा सकती है तो उसको आप करीब करीब पूरा ठीक कर सकते हैं।